हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये जो टॉपिक है वो है 11th क्लास की ज्योग्राफी का। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं, जितने जितने सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सभी के सभी कवर करने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो हम जैसे कि जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, बनावट जो है, वो 3 परतों में विभाजित है। ठीक है, जैसे पहली जो परत है हमारी पृथ्वी की वो है भूपर्पट्टी, फिर निचली जो परत है वो है मेंटल, और जो सबसे नीचे है वो है क्रोड। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि पृथ्वी पर 3 परतें हैं, भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड। त्रिज्या भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। व्यास पूछे तो आपको इसका डबल कर देना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक करके जो है हम इसको समझेंगे। तो भूपर्पट्टी की अगर मैं बात करूं तो इसकी मोटाई कितनी है, यानी कि इसकी मोटाई की अगर हम बात करें तो माना यह जाता है कि इसकी मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अलग अलग भूगोलवेताओं ने इस पर अपनी अलग अलग राय दी है। अन्य स्रोतों से पता चलता है कि इसकी मोटाई जो है वो 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसका निर्माण जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसीलिए इसे SiAi परत भी कहा जाता है। ठीक है, Si का मतलब यहां पर हो गया सिलिका और Ai का मतलब हो गया यहां पर एल्यूमिनियम। ठीक है, और अगर हम बात करें भूपर्पट्टी की रासायनिक संगठन की, यानी कि कौन कौन से रासायनिक तत्व जो है हमारे पृथ्वी कह रहा हूं, भूपर्पट्टी पर पाए जाते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि हमारी भूपर्पट्टी पे क्या पाया जाता है तो वो है ऑक्सीजन, लगभग 47% तक। ठीक है, उसके बाद है सिलिकॉन 27%, फिर है एल्यूमिनियम 8%, लोहा है 5%, कैल्शियम है 3%। ठीक है, मैं लगभग में बता रहा हूं। और फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब जो तत्व हैं ये हमारे भूपर्पट्टी पर हमें मिलते हैं। और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का जो घनिष्ठ संबंध है, ठीक है ना, यानी यहाँ का और यहाँ का जो घनिष्ठ संबंध है, इसे असंबंधता कहते हैं। ठीक है, असंबंधता कहते हैं, और इसे कहा जाएगा कॉनराड असंबंधता। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के संबंध को। उसके बाद यहां से यहां वाले ही पढ़ेंगे हम, फिर यहां से यहां तक भी, और फिर यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, मेंटल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेंटल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पृथ्वी की ये बीच की परत मानी जाती है। ठीक है, बीच की परत मानी जाती है। भूपर्पट्टी के नीचे है मेंटल, और क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य जो असंबद्धता है, या जिसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इंग्लिश में, इसका निर्माण जो है मोह असंबद्धता भी कहते हैं इसे। ठीक है, नहीं, ये भी याद रखना है आपको। इसकी खोज जो है 1909 में रूसी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ए मोहोरोविकिक। ठीक है, इन्होंने की थी। लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये मेंटल का विस्तार है। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक। और पृथ्वी की कुल आयतन का लगभग 83%, द्रव्यमान लगभग 68% है। ठीक है, यानी पृथ्वी का कुल आयतन का लगभग 83% और द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में ही है। ठीक है, और मेंटल का निर्माण जो है सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, भूपर्पट्टी में मैंने आपको बताया सिलिका और एल्यूमिनियम, और मेंटल जो है इसका निर्माण हुआ है किससे, तो सिलिका और मैग्नीशियम से, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। ठीक है, Si का मतलब यहाँ सिलिका हो गया और Ma का मतलब यहाँ मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, इसे सीमा परत भी कहते हैं, और इस भाग को निम्न गति का मंडल भी कहते हैं। ठीक है, निम्न गति का मंडल। ओके, तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच का जो घनिष्ठ संबंध होता है, या जिसे हम असंबद्धता कहते हैं, तो ये कौन सी है, तो इसे रेपती कहते हैं। ठीक है, रेपटी असंबद्धता। ठीक है, और क्रोड की अगर हम बात करें, जिसे इंग्लिश में कोर भी कहते हैं हम, तो क्रोड जो है इसका जो घनत्व है
वो मेंटल के घनत्व से 2 गुने से भी अधिक है। ठीक है, तो सबसे कम मतलब कौन सा है, सबसे कम घनत्व किसका है, तो भूपर्पटी, फिर उससे ज्यादा मेंटल और फिर सबसे ज्यादा क्रूड का है। ठीक है, मेंटल के घनत्व से भी 2 गुने से भी ज्यादा है। और अत्यधिक तापमान के कारण जो है क्रूड को पिघलती हुई अवस्था में रहना चाहिए, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण यह आद्रव तरल या कि अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, प्लास्टिक अवस्था में रहता है। और इस परत का निर्माण जो है निकेल और लोहे से हुआ है। ठीक है, निकेल और लोहे से हुआ है। ठीक है, इस कारण इस परत को जो है नीफी भी कहते हैं। Ni का मतलब यह निकेल हो गया और Fe का मतलब यहाँ पर लोहा हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब चट्टानों की अगर हम बात करें तो चट्टानों के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। ठीक है, इनका निर्माण जो है, निर्माण की विधि के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है: अग्नीय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, अग्नीय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो अगर अग्नीय चट्टानों की हम बात करें तो निर्माण जो है इसका, वो क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मे के ठंडे होने से होता है। तो याद रखना है, मैग्मे के ठंडे होने से कौन सी चट्टानें बनती हैं, तो अग्नीय चट्टानें बनती हैं। इसे प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पहले इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और अवसादीय व रूपांतरित चट्टानें इसी से ही बनती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको जो है इसमें याद रखना है कि जो अवसादीय और रूपांतरित चट्टानें होती हैं वो किससे निर्मित हैं, वो सारी की सारी अग्नीय चट्टानों से ही निर्मित हैं। और क्रस्ट का 90% भाग जो है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो अग्नीय चट्टानों से ही बना हुआ है। ठीक है, और इस चट्टान से काली मिट्टी का भी निर्माण होता है, जिसे रेगुर कहते हैं या रेगड़ मट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ओके। अवसादीय चट्टानों की बात करें तो अगर अवसादीय चट्टानें जो हैं पृथ्वी तल पर अग्नीय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन से निर्मित होती हैं। ठीक है, अपर्दन व निक्षेप के द्वारा जो है निर्मित होती हैं। तो इसी के कारण जो है इसे अवसादीय चट्टानें कहते हैं, क्योंकि अवसाद से बनते हैं, किसके, अग्नीय चट्टानों के। ठीक है, इसे प्रस्तरित या परतदार चट्टानें भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। परतदार चट्टानें किसे कहा जाता है, तो अवसादीय चट्टानों को कहा जाता है, ना कि अग्नीय चट्टानों को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्रस्ट के निर्माण में जो है इसका लगभग 5% का योगदान है। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादीय चट्टानें हैं कौन कौन सी, बालुआ पत्थर, ठीक है, काग्लोमेरेट, चीका मिट्टी और सैल और लोएस। ठीक है, और जैविक तत्वों के द्वारा जो निर्मित अवसादीय चट्टानें वो कौन कौन सी हैं, तो वो है चूना पत्थर, कोयला और पीट। रासायनिक तत्वों से निर्मित जो अवसादीय चट्टानें हैं वो कौन सी हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है, खड़िया मिट्टी और सेल खेड़ी और नमक की चट्टानें। रूपांतरित की अगर मैं बात करूं, रूपांतरित जो चट्टानें हैं तो ताप एवं दबाव के कारण अग्नीय तथा अवसादीय चट्टानों के संगठित तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण जो होता है उससे जो है इन प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अवसादीय चट्टानों का रूपांतरण किस किस में होता है, जैसे सेल से स्लेट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर, चौक से संगमरमर, बालुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, ठीक है ना, और काग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट बनता है। अग्नि चट्टानों का जो रूपांतरित रूप है वो कौन कौन सा है, तो ग्रेनाइट का है नीस, बेसॉल्ट का है एम्फीबोलाइट और बेसॉल्ट का है सिस्ट। और रूपांतरित का अगर रूपांतरण कर दिया जाए तो स्लेट से बनता है फाइलाइट और फाइलाइट से बनता है सिस्ट और गैब्रो से बनता है, ठीक है, गैब्रो से बनता है सर पेटाइन। ठीक है, तो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें मैंने बात की पृथ्वी की आंतरिक संरचना व चट्टानों के विषय में। आई होप ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहां पर मैं जो है आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तब चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जो है आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इजीली वहां जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आपको जो है हमारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में।